दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप सैम एफडब्ल्यू टूल कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आप सैम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में कैसे ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉलेशन के दौरान अगर कोई एरर आता है तो उसको कैसे फिक्स करना है, और कुछ नए अपडेट जो है वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से मुझे जो बेस्ट लगता है वो है गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर सर्च में जाकर, गूगल सर्च में जाकर लिखना है सैम एफ डब्ल्यू। क्या लिखना है? सैम एफ डब्ल्यू लिखकर सर्च कर देना है, फिर एंटर बटन दबा देनी है। आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी samfw.com। उसको आप डायरेक्टली यहीं से ओपन कर लीजिएगा एक क्लिक में। जैसे आप ओपन करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कुछ 10 से 15 सेकंड का इस तरीके का वेरीफाइंग लिखा हुआ आ जाए, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप एकदम ऑफिशियल और जेन्युइन जिस कंपनी ने या फिर जिस वेबसाइट ने इस एप्लीकेशन को बनाया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे। कोई इलीगल वेबसाइट नहीं है ये। अब कैसे इसको डाउनलोड करना है, आप आ चुके हैं सैम एफडब्ल्यू वेबसाइट पे। यहाँ से आप सैमसंग के किसी भी सैमसंग के फ़ोन के, किसी टैबलेट के, किसी भी फ़ोन का फ्लैश फाइल बहुत ही ईजिली और फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि टूल कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, सैम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए क्या करना होगा। देखिए, वेबसाइट का कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्लैश फाइल भी डाउनलोड करना सिखाऊं सैमसंग की, तो आप लोग कमेंट कर देना सैमसंग फ्लैश फाइल वीडियो। उसके बाद इस टॉपिक पर भी एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। अब क्या करना है टूल को डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर ऊपर दो बटन है, रजिस्टर, लॉगिन, उसके जस्ट बगल में है अदर टूल। उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा और आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे, रिमूव एफआरपी, चेक IMEI, डाउनलोड ओडिन और सैम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल। आपको माउस का कर्सर सैम एफडब्ल्यू एफआरपी टूल पे लेकर जाना है और एक बार जस्ट क्लिक कर देना है, बस एक बार क्लिक कर देना। अब आपका ये जो वेबसाइट है वो आपको उस पेज पर रीडायरेक्ट कर देगी या फिर पहुंचा देगी जहां पर ये टूल अपडेटेड होगा, एकदम लेटेस्ट वर्जन जितना भी आया होगा। मतलब इस टूल का अगर लेटेस्ट वर्जन 2026 में भी कोई आया होगा तो वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। बस सिंपली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है सैम एफडब्ल्यू टूल 5.4, एड सैमसंग EDL, रीड इन्फो, फैक्ट्री रीसेट एफआरपी। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम टूल को डाउनलोड करना सीखते हैं। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, कहाँ तक जाना है आपको देख लीजिएगा, थोड़ा सा वेट करना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे जैसे ही आप जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा नीचे नहीं जाना दोस्तों। यहाँ पर अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही इस टूल का इमेज दिख जाए या फिर इस टूल की फ़ोटो दिख जाए, आपको बस 2 बार और स्क्रॉल कर लेना है नीचे से। एक YouTube की वीडियो दिखेगी इस तरीके से सैम एफडब्ल्यू टूल की, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा लिंक डाउनलोड। ठीक है, लिंक डाउनलोड ऐसे ही लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड लिंक, और यहाँ से 2 वेबसाइट हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, transfer.it या फिर सैम एफडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप सैम एफडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। बस एक बार क्लिक करना और वहां पर इस तरीके के अगर ऐड आए तो ऐड कट करना, और वहां पर आप देखेंगे कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। Ctrl+J प्रेस करेंगे तो आप हिस्ट्री में चले जाएंगे या फिर डाउनलोड हिस्ट्री में चले जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, डाउनलोड वाले सेक्शन में ले चल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। बहुत ही ईजिली डाउनलोड तो हो गया है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है देखो मेरे भाई। अब यहाँ पर शो इन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड होकर जहाँ पर भी गया होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए डाउनलोड होकर गया, लेकिन ये जिप फाइल में है। अब जिप फाइल क्या होती है और इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है मैं आपको
डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ आगे। यहाँ पर देखो ये फाइल है जिप फाइल में, मतलब डायरेक्टली ये सेटअप फाइल नहीं है। अब इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो राइट क्लिक करके विनरार की मदद से एक्सट्रैक्ट हियर कर दीजिए। यहीं पर बगल में आपको इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए सैम FW टूल, ठीक है, सैम FW टूल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है और कैसे करना है वो समझ लेते हैं। देखो सैम FW टूल सेटअप आपको मिल जाएगा, डबल क्लिक करके ओपन करना है। देखो यहाँ से इस तरह इसका आइकॉन भी दिख जाएगा, डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। और थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है, फिर मेरा जो लैपटॉप है वो काफ़ी पुराना वाला है, जिस वजह से इसमें सारी चीज़ों को ऑन होने में वक्त लगता है। अब पूछ रहा कि भैया सैम FW टूल को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा अपने लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को 2-3 बार रिफ्रेश कर लेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये है इंस्टॉलेशन विज़ार्ड, मतलब आप इंस्टॉलेशन वाले कगार पे पहुंच चुके हैं। सिंपली क्या करना है आपको, नेक्स्ट, और यहाँ से बोल रहा है कि इसको अगर आप इसको हटा देंगे ना तो डेस्कटॉप पे जैसे क्रोम है और दिस पीसी है, विनरार है, उस तरीके से इसका शॉर्टकट नहीं बनेगा। तो आपको इसको चेक कर देना है ताकि शॉर्टकट बने, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना होगा। दैट्स इट। जैसे आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हो 1 मिनट के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका ये टूल बहुत ही ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही टूल इंस्टॉल होगा, अब अगर आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं होगा। हो सकेगा तो मैं आपको फ़ोन को कनेक्ट करके ये भी दिखा दूंगा कि जब डिवाइस कनेक्ट होता है तो कहाँ पर शो होता है कि डिवाइस कनेक्ट हुआ है या नहीं। अब यहाँ पर फिर से चेक बॉक्स आया, इसको अगर आप अनचेक कर दोगे तब तो टूल ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको चेक कर देते हैं और फिनिश बटन पे क्लिक कर देते हैं तो एक बार चेक करेगा कि आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है या नहीं। अगर इंटरनेट रहा तो ये टूल एक बार चेक करेगा अपने सर्वर पे, उसके बाद ये टूल ओपन हो जाएगा। एक बार टूल को ओपन होने के लिए, जैसे टूल ओपन हो जाएगा उसके बाद इंटरनेट नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बार इसको ऑन होने में या फिर ओपन होने में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से टूल ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एकदम लेटेस्ट वाला वर्जन है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें फिक्स की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये जो टूल है सैम FW टूल लेटेस्ट वर्जन वाला, उसमें ये फीचर है कि आप अगर इसको विंडोज 7 में भी इंस्टॉल करेंगे तो बहुत ही ईजिली ओपन हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, कोई एरर नहीं मारेगा। दूसरी बात, इसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे कि अब ये जो लेटेस्ट वाला अपडेट है, यहाँ पर देखिए कुछ ऐड किया गया है। सैमसंग, यहाँ पर देखिए सैमसंग EDL, मतलब EDL पॉइंट से भी क्वालकॉम CPU वाले कुछ टैबलेट का या फिर कुछ फ़ोन्स का FRP रीसेट कर सकते हैं, और साथ ही आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, साथ ही रीड इन्फो ले सकते हैं। और इसमें जो और नई चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि अगर आप सैमसंग वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ पर एक टैब है FRP का, उसके बगल में MTP का, उसके जस्ट बगल में ADB का, और उसके जस्ट बगल में MTK एक पोर्ट आ चुका है। उसके जस्ट बगल में है DL मोड, जो पहले डाउनलोड मोड था वो DL मोड में बदल चुका है। उसके जस्ट बगल में ओडिन, जिससे आप सैमसंग फ़ोन की फ्लैशिंग कर सकते हैं, और उसके जस्ट बगल में EDL वाला, यही नया अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर स्वैप करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ मॉडल्स हैं जो चुनिंदा मॉडल्स हैं जिनकी FRP आप कर सकते हैं। लाइक आपको मैं बता दूं, ये देखिए टैबलेट का एक है, इस पर सेलेक्ट करके आप क्या क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट, रिमूव FRP, रीड इन्फॉर्मेशन। कुछ चुनिंदा मॉडल हैं, आगे और भी बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्ट होने के बाद दिखाता है। लेकिन अगर आपको इस टूल के साथ काम करना है तो आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में सैमसंग का USB ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल रहना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि सैमसंग का USB ड्राइवर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वीडियो का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली डाटा को केबल को एकदम फ्री कर लेता हूँ ताकि कोई भी ड्रामा ना हो। और ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। डाटा केबल को मैंने अपने
यहाँ पर कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया है या फिर लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस टैबलेट को लेता हूँ, ये देखिए टैबलेट ऑन है, और टैबलेट ऑन है डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करके यहाँ पर लगाता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर सैमसंग मोबाइल USB मॉडेम COM4, मतलब जो पोर्ट है वो बन चुका है। जैसे निकालूंगा पोर्ट गायब हो जाएगा यहाँ से, और जैसे इंसर्ट करूंगा पोर्ट आ जाएगा। ठीक है, पोर्ट आ चुका है। अगर आप इसको नॉर्मली यहाँ से इन्फो बटन पे क्लिक करें और आपको MTP मोड पे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, तो देखिए MTP मोड पे इंफॉर्मेशन ले पाता है या नहीं, आपको दिखाता हूँ ताकि आप श्योर हो सको। ये देखिए इसकी एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर आप इसको रिबूट पे क्लिक करके सैमसंग पे ले जाकर डाउनलोड मोड पे क्लिक कर देते हैं, तो देखते हैं कि ये जो टैबलेट है वो डाउनलोड मोड में जाता है या नहीं। अगर जाता है तो इसका डाउनलोड मोड वाला फीचर काम करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। देखो वहाँ पर फेल्ड लिखा दिखाई दे गया आपको। ठीक है, लेकिन फेल्ड लिखने के साथ ही आपका जो टैबलेट था वो डाउनलोड मोड में जा चुका है। मतलब टूल वर्किंग है, एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड है और फ्री है। और आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात बता दूं, अगर आप सैमसंग के टैब में जाएंगे और FRP वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिमूव FRP पेड सर्वर टू, और यहाँ से ऑनलाइन क्रेडिट 30 क्रेडिट दिखा रहा है। इसको आप खरीदने मत लग जाना, परेशान मत होना। अगर आप लोग कहेंगे तो इस टॉपिक पर, इस टूल का बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे काम करते हैं उस पर अनलॉकिंग करके भी दिखाऊंगा, और इस टूल को कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको समझा दूंगा कि कौन कौन से काम आप इससे कर सकते हैं। क्या सिर्फ सैमसंग के फ़ोन ही अनलॉक होंगे? तो नहीं मेरे भाई, इस पर ओप्पो के भी फ़ोन मैंने अनलॉक किए हैं, वीवो के भी फ़ोन अनलॉक किए हैं, LG के, Xiaomi के फ़ोन अनलॉक मैंने किए हैं। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।